परिवार के साथ पहली घटना में ही संज्ञान लिया जाता। बार बार सुरक्षा की मांग करने के बाद बार बार अपराधियों के संदर्भ में कहने के बाद भी प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया और उसकी परिणति है कि आज दो इस घर का जो कमाऊ पुत्र था उसकी हत्या कर दी गई और इस परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं है। अपराधियों की संपत्ति को जब्त करे, जब तक सुरक्षा पूरी दे और अपराधियों की संपत्ति स्पीडी ट्रायल चला के जब्त करे और सजा दे। ये अपराधियों का मनोबल जब तक नहीं गिरेगा, जो इस तरह के वातावरण बना रहा है, कहीं न कहीं आज सरकार के संरक्षण में ये अपराध हो रहे हैं। आखिर लोग बताए कि यहाँ का डीएसपी सैयद अख्तर और पूर्व डीएसपी आरामाशीष कांति जो थाना प्रभारी था, बार बार इन लोग सुरक्षा की मांग करते रहे और सुरक्षा नहीं देना, अपराधी पर कार्रवाई नहीं करना। सिर्फ मांग सर, लिखित रूप में एसपी तक हम लोग दिए। ये इन लोगों के ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि ये भ्रष्ट पदाधिकारी के कारण इस तरह के अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, ये घटना को अंजाम दिया है। इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच करावे और इस परिवार को सुरक्षा प्रदान करे और अपराधी को स्पीडी ट्रायल चला करके सजा दे और उसकी संपत्ति को जब्त करे। दोनों भाइयों को 18 तारीख को रात में 8:45 बजे हम लोगों को सूचना मिली कि इनको गोली लगी थी और दोनों को जब अस्पताल लाया गया, परिजनों को भी सूचित किया गया, तो दोनों के अस्पताल लाते लाते डेथ हुई थी। दोनों भाइयों की एक साथ डेथ हुई थी और ये लोग 2 मोटरसाइकिल से अपनी दुकान को बंद करके रात में करीब 9:45 बजे 9:30 से 10 के बीच में अपनी दुकान बंद करते थे और उसके बाद ये निकलते थे 10 बजे के आसपास अपने घर पहुंचते थे। यहाँ से लेके इनका घर है, ज़्यादा दूर नहीं, 5-10 मिनट का ही रास्ता है। मोटरसाइकिल से ये लोग अप डाउन करते थे। रास्ते में ही अपराधियों ने चोरवा पोखर के पास इनको ओवरटेक कर करके मोटरसाइकिल रुकवा के और जो बैग इनका था, जो बैग ये डेली लेके जाते थे, उसमें कुछ पैसा ये लोग रखते थे दिन भर की सेल का, वो पैसा बैग उनके पास नहीं था और इन दोनों की डेथ हो गई थी। बिना पश्चात अनुसंधान किया गया, एफआईआर किया गया था और 2 SITs में बनाई गई थी, एक एसडीपीओ रोसड़ा के नेतृत्व में और एक एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में। तो जो SIT एसडीपीओ रोसड़ा शिवम कुमार के नेतृत्व में बनाई गई थी, उस SIT को इस पूरी घटनाक्रम में सफलता मिली और इस अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कांड में SIT को एसडीपीओ रोसड़ा के नेतृत्व में SHO रोसड़ा, SHO विभूतिपुर, सर्किल इंस्पेक्टर रोसड़ा, DIU से इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, इंस्पेक्टर विक्रम आचार्य और DIU से अरविंद कुमार, ये 7 लोग थे इस टीम में जो काम कर रहे थे और एसडीपीओ रोसड़ा शिवम कुमार के नेतृत्व में इस घटना का सफल उद्भेदन कर लिया गया और इस घटना में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया और पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। पहले भी इन दोनों भाइयों के साथ लूट की घटना हुई थी माह जून में। हम लोगों के इस जिला में आने से पहले हम लोगों ने 6 महीने तक का लक्ष्य बनाया था पुरानी घटनाओं के उद्भेदन का, लेकिन 7 माह पूर्व करीब जून 2022 में एक घटना हुई थी और उसके बाद अक्टूबर में एक और घटना इनके साथ हुई थी। उस घटना का उद्भेदन नहीं हो पाया था और उस घटना में हम लोगों ने जब देखा तो दोनों घटनाओं लूट की जो थी उनका उद्भेदन नहीं हुआ था, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो उस समय के जो तत्कालीन थाना प्रभारी थे रामाशीष कांति, उनकी प्रत्यक्ष लापरवाही इसमें सामने आई है, इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इस घटना का फिर उद्भेदन के लिए टीम बनाई गई थी एसडीपीओ रोसड़ा के नेतृत्व में और ये टीम पूरी काम कर रही थी। नई टीम से SHO रोसड़ा भी इसमें कार्य कर रहे थे। इस टीम ने इसका उद्भेदन किया, 2 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया और पूरे घटनाक्रम को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। इस पूरी घटना में 5 अपराधी शामिल थे। ये गैंग जो है मिक्स गैंग था, बेगूसराय और समस्तीपुर का। 1 अपराधी इसमें रोसड़ा का है, 3 अपराधी चिड़िया बरियारपुर थाना बेगूसराय के हैं और 1 अपराधी इसमें 2 अपराधी रोसड़ा के हैं और 3 अपराधी बेगूसराय के चिड़िया बरियारपुर थाना के। ये सभी अपराधियों का आपराधिक इतिहास है। ये लोग लगातार लूट, छिनतई, स्वर्ण व्यवसायी से लूट, बैंक कर्मियों से लूट, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनमें से कुछ अपराधी कुछ समय पहले जेल से निकले हैं
और जेल से निकलने के बाद ये टारगेट लगातार ढूंढ रहे थे कि घटना करेंगे। 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक ये पूरी टीम, करीब 60 लोगों की ये टीम थी जो गई थी दरभंगा। कमतौल थाना में ये लोग रुके थे, वहां पर अपना पूरा इन्होंने एक अड्डा बनाया हुआ था कमतौल थाना दरभंगा में। वहां से ये लोग मधुबनी जाते थे और मधुबनी में एक स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूटपाट की इनकी योजना थी। मधुबनी में इनका एक लोकल लाइनर था जिसकी भी हम लोगों को पहचान हुई है। उसके माध्यम से लोग मधुबनी में एक स्वर्ण व्यवसायी को टारगेट कर रहे थे, उसके साथ लूटपाट, उसकी दुकान और घर एक ही जगह है, उसके साथ ये लूटपाट करने का प्लान बना रहे थे। जब ये मधुबनी गए तो मार्केट में भीड़ ज्यादा थी, इसलिए इन लोगों ने दशहरा के बाद घटना करने का प्लान बनाया। लेकिन चूंकि दशहरा का मेला भी था तो इन लोगों का था कि इसी दौरान कोई घटना करनी है, तो दशहरा के पूर्व इन लोगों ने फिर चौराही बेगूसराय में जो चौराही जगह है वहां पर भी एक स्वर्ण व्यवसायी को टारगेट किया और 16 और 17 अक्टूबर को उस स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट करने की योजना बनी। लेकिन उस स्वर्ण व्यवसायी ने अपने आने जाने का समय और अपना जो सामान लाने का तरीका था उसमें लगातार बदलाव वो कर रहा था, जिस वजह से ये लोग चूक गए और 16 और 17 अक्टूबर को भी ये घटना नहीं कर पाए। तब ये लोग 17 अक्टूबर की रात में यहाँ पर आए रोसड़ा में। इनमें से एक जिनका साथी है जो कि अभी घायल है, बेगूसराय में इसको गिरफ्तार किया गया है, अस्पताल में एडमिट है, वहीं पर पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है इसको। उसकी कुछ अपराधियों से पहले से सांठगांठ थी, उन पुराने अपराधियों ने इनको इस घटना के और जो ये व्यवसायी थे इनके बारे में बताया था। जब उसने बताया था तो इन लोगों ने जब पहले दरभंगा का प्लान, मधुबनी का प्लान पोस्टपोन किया, फिर चौराही का प्लान पोस्टपोन किया, उसके बाद इन्होंने इन व्यवसायी को टारगेट किया और ये लोग 17 अक्टूबर को आए थे यहाँ पर। 17 अक्टूबर को सामने इन लोगों का समय फिक्स था, 9:30 बजे दुकान बंद करके जाने के बाद ये लोग जा रहे थे घर की ओर। उस दिन क्या हुआ था कि जो बैग था पैसे वाला वो आगे ड्राइव कर रहे थे, जो दोनों भाई अलग अलग मोटरसाइकिल से गए थे और आगे वाला जो गाड़ी थी उस पर बैग था, तो पीछे दूसरा भाई चल रहे थे जिनके पास बैग नहीं था। इसलिए उस दिन भी ये लोग घटना नहीं कर पाए, क्योंकि चाह रहे थे कि जो बैग है वो पीछे रहे, पीछे के पीछे लूट करके निकल जाए। 17 को ये लोग घटना करने में सफल नहीं हो पाए। फिर 18 को पुनः ये लोग आए और 18 को करीब 6:30 बजे ये लोग नंदन चौक है यहाँ पर, वहाँ पहुँच गए थे और इन लोगों ने रेकी की। रेकी करने के बाद 9:30 बजे जब दुकान बंद की ये लोग घटना स्थल पर 3 अपराधी आए थे, लेकिन इस पूरी घटना में 5 अपराधी साथ से। दरभंगा जिला में 2020 में एक बड़ी सोने की लूट हुई, जिसमें रविंदर सैनी नाम का अपराधी है जो इस घटना को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से सपोर्ट कर रहा था। साथ ही रोसड़ा थाना के बटहा जगह पर रहने वाला मनीष कुमार उर्फ मनिया, यह अपराधी भी इस घटना में शामिल है। और मनीष महतो जो कि चिड़िया बरियारपुर का रहने वाला है, ये गिरफ्तार है। अमित कुमार जो चिड़िया बरियारपुर का रहने वाला है, ये भी इस घटना में शामिल है। और रोहित कुमार तथा लक्ष्मी महतो सकरौली चिड़िया बरियारपुर का, ये अपराधी शामिल है। 3 अपराधी आए थे, रोहित, मनीष महतो और मनीष कुमार उर्फ मनिया, 3 अपराधी घटना में आए थे। और इस घटना में रविंदर सैनी और अमित कुमार का भी रोल है। इन लोगों ने आने के बाद जब रेकी की और 9:30 बजे अपराधियों ने इन दोनों भाइयों का पीछा किया, तो उस दिन जो लोग जा रहे थे पीछे वाली मोटरसाइकिल पर बैग था, तो रास्ते में चौरवा पोखर के पास इन लोगों ने ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के पश्चात उन्होंने बैग से छीनने का प्रयास किया, हथियार दिखाकर। दोनों भाइयों ने बहुत ही साहसिक और बहादुरी का परिचय दिया और अपराधियों से भिड़ गए। अपराधी और इनके बीच में करीब 2 से 3 मिनट तक भिड़ंत हुई। उस भिड़ंत में एक बड़े भाई ने, जिनके पास बैग था, उन्होंने अपराधी को पकड़ करके साइड में ले जाके लिटरली मारना भी चालू कर दिया था। लेकिन इन लोगों के पास हथियार था। जो तीसरा गाड़ी चला रहा था अपराधी, वो गाड़ी से उतरा और उसने दोनों अपराधियों के सहयोग करने के लिए अपने हथियार से फायर किया, जो कि एक भाई को लगा और उसके बाद दूसरे भाई को भी गोली लगी। और इस पूरी घटना में जो अपराधी था, ये चिड़िया बरियारपुर का रहने वाला रोहित कुमार, उसको भी घटना के दौरान ही इन्हीं भाइयों से जब लड़ाई हुई, तो जब अपराधी ने इन भाइयों को गोली मारी, उसी क्रम में अपराधी को भी अपनी ही गोली से पिस्टल जब मुड़ गई तो उसको भी गोली लग गई थी पेट में। उसके बाद अपराधी, दोनों भाइयों की तत्काल मृत्यु हो गई, लेकिन अपराधी 3 थे, तो मोटरसाइकिल पर